आप देख रहे हैं जोहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। झारखंड की सभी अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने एम्स के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और निदेशक के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दिसंबर तक ओपीडी सेवा शुरू करने का भी निर्देश दिया। गुमला के पोखरा टोली गांव में मछली मारने के विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसमें 4 लोग घायल हो गए। दोनों गुट तालाब पर अपनी अपनी दावेदारी जता रहे थे। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मामले की जांच में जुट गई है। पाकुड़ में नाबालिग लड़की की पत्थर से कूंचकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। फोन पर दूसरे से बात करने पर नाराज प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तिलई पाड़ा में 4 अक्टूबर को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी में मवेशी लदा एक ट्रक और एक पिकअप वैन जब्त किया गया। इस दौरान 9 मवेशी तस्करों को भी हिरासत में लिया गया। इनमें गाय और भैंस लूट किए गए थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बिशुनपुर के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान लगातार छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस की दबिश के आगे नक्सली भागते दिख रहे हैं। एएसपी अभियान इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। पलामू के पाटन थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें दुर्गा पूजा पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा हुई। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों से शांतिपूर्वक और कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन की अपील की। चतरा के पिपरवार पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रमिकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस मौके पर मंत्री ने कोल परियोजना के विस्थापितों को अब तक रोजगार और मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही गरीबों को जल्द इंसाफ मिलने का भरोसा दिलाया। लोहरदगा में अंजुमन इस्लामिया सेक्रेटरी का चुनाव सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत कराया जा रहा है। हर 3 साल में इसका चुनाव होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई है। कोरोना की वजह से बूथ के अंदर जाने से पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास ट्रक में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। गढ़वा के मझियाओं में चलती कार में आग लग गई, जिससे कार जलकर खाक हो गई। कार बीजेपी के बरडिया प्रखंड अध्यक्ष की थी। वे अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए घर से लेकर निकले थे। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली खिस्टोपर सांडी उर्फ टॉपर को गिरफ्तार किया। टॉपर पीएलएफआई कमांडर अजय पूर्ति दस्ते का सक्रिय सदस्य है। वो लेवी वसूलने और राशन सामग्री पहुंचाने का काम करता था। गुमला के घाघरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को धमकी देने के मामले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने इसे गुंडाराज का परिचायक बताया है। विधायक चमरा लुंडा के पीए पर धमकी देने का आरोप है। कोडरमा में निजी क्लिनिक में तोड़फोड़ के खिलाफ आईएमए ने सभी निजी क्लिनिक में 2 दिनों तक ऑपरेशन नहीं करने का फैसला लिया है। यहां महिला मरीज की मौत के बाद पार्वती क्लिनिक में लोगों ने तोड़फोड़ की थी। इसमें अस्पताल प्रबंधन और परिजनों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। गोड्डा में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर विजय कृष्णा की मौत पर आईएमए जिला प्रशासन को घेरने के मूड में है। आईएमए से जुड़े डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों ने डीसी से मिलकर 48 घंटे के भीतर लंबित भुगतान की मांग की, जिस पर डीसी ने सोमवार तक भुगतान का भरोसा दिलाया। चक्रधरपुर में आज होने वाले आरजेडी के मिलन समारोह को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद मिलन समारोह के पोस्टर को प्रशासन ने उतरवा दिया। मिलन समारोह में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले थे। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की ओर से पंचायतवार किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी किसानों को कृषि कानून की अहमियत के बारे में बता रही है।
साथ ही विपक्ष के आरोपों की पोल भी खोल रही है। सांसद सुदर्शन भगत ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। गुमला के ग्रामीण इलाकों में सांसद चौपाल लगाकर किसानों को कृषि कानून की जानकारी दे रहे हैं। झारखंड में कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनियों के बीच अन्नदाता फंस कर रह गए हैं। दरअसल सरकार ने फसल बीमा कंपनियों का प्रीमियम बकाया रखा है। ये कहते हुए इस पर रोक लगा रखा है कि पहले बीमा कंपनी किसानों के बर्बाद हुए फसल का मुआवजा देने का बॉन्ड लिखकर दे, तब सरकार प्रीमियम देगी। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब गांव में ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में 12 प्रखंड के अति सुदूर प्रखंड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में अब जापानी भाषा की भी पढ़ाई होगी। इसी सत्र से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फैसला लिया है। इसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के तहत किया जाएगा। इसके नामांकन की न्यूनतम योग्यता इंटर रखी गई है।